नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शर्मा सुरागी लाल न्यूज़ चैनल से। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कचनाल गाजी में, जो टंचिंग ग्राउंड है वहाँ पर मौजूद हूँ। और जो ढेला नदी है उसने अब की बार अपना रौद्र रूप दिखाया है, जिससे क्षेत्र में काफ़ी नुकसान हुआ है। आप देख सकते हैं कि मैं इस समय ट्रैक्टर पर बैठा हुआ हूँ और मैं दिखाऊंगा अपने सहयोगी से, कहूँगा कि एक तो डंपिंग जोन दिखाए कि किस तरह से जो कूड़े का पहाड़ है वो चारों तरफ से लगा हुआ है, लेकिन ढेला ने इस बार जो है कूड़े के पहाड़ को जो है वो अपने साथ ले गई और गंदगी हो गई। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, जो किसानों की फसल थी कचनाल गाजी में, उससे ढेला को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। हमारे साथ इस समय गौतम जी मौजूद हैं। गौतम जी, किस प्रकार से आप देखेंगे कि अब की बार जो है ढेला ने अपना रौद्र रूप लिया है? देखिए, सदियों बाद यहाँ पर जो ढेला नदी इस बार आई है वो बहुत एक दृश्य देखने वाला दृश्य था। यहाँ पे 4 से लेकर 5-6 फुट तक पानी ऊंचा चला है। उसकी वजह क्या है, यहाँ पर जो कूड़ेदान है नगर निगम का, वो यहाँ जो बना है वो अधिकृत रूप से बना हुआ है, ना कि इसकी कोई परमिशन है, ना ही इसकी कोई स्वीकृति है। क्योंकि जहाँ पर ये टीचिंग ग्राउंड है ये कचनाल गाजी के खसरा नंबर 179 में है और 179 के पश्चिम साइड में यहाँ पर ढेला नदी बहती है जी। तो ढेला नदी का हिस्सा भी टीचिंग ग्राउंड के अंदर है, परंतु जो नॉर्म्स हैं, सरकार के नॉर्म्स हैं, नियम है, वो ये है कि 200 मीटर दूर पर दूरी जब पर जा करके कोई कार्य किया जा सकता है, या कोई सरकारी बिल्डिंग बन सकती है, या कोई टीचिंग ग्राउंड बनता तो 200 मीटर की दूरी में बनता जी। परंतु ये बिल्कुल नॉर्म्स के विरुद्ध है, बिल्कुल मानक के विरुद्ध है। ढेला नदी की बिल्कुल नदी में जो नदी है वो एक गंगा के रूप में, पवित्र गंगा के रूप में मानी जाती है। और ये यहाँ से लेकर मुरादाबाद तक, जो मुरादाबाद में गंगा बहती है उसमें इसका पानी जाता है। इतना गंदा पानी के वाले गंगा की नदी को भी प्रदूषित करती है। लेकिन इस बार जो देखा गया है कि जो धान की फसल है वो भी कहीं ना कहीं अब की बार नुकसान हुआ है। देखिए, इन्होंने नगर निगम वालों ने अभी कुछ दिन पहले यहाँ टीचिंग ग्राउंड के उत्तर साइड में और दोनों तरफ कूड़ा पड़ा है, उसके बीच में जीसीबी से एक नाला निकलवाया था। उस नाले में ढेला नदी से जो पानी आया उनने एक बहुत बड़ा रूप ले लिया और एक ढेला बना दी गई। और ढेला बना करके गांव डेरे तक 4-4, 5-5 फुट पानी गया और पूरे खेतों में यहाँ पर कूड़ा पड़ा है और 5-5, 6-6 फुट बलुआ जम गया, रेता जम गया। धान की फसल थी वो सारी की सारी कट कर दी है, खत्म कर दी। यहाँ पे किसान खत्म हो चुका है। लेकिन कूड़ा जो है वो भी अब की बार ढेला नदी बहा कर ले गई है जी। हाँ, कूड़ा भी यहाँ से भाग के ले गई और नदी को प्रदूषित कर दिया है। यहाँ तक यहाँ का जो पानी है वो पानी भी बिल्कुल प्रदूषित हो गया है। और जो यहाँ के व्यक्ति पानी पीते हैं, बच्चे पानी पीते हैं, उससे हैजा होना पूरा हो रहा है और बीमारियां पैदा हो रही हैं। जानवर पानी पी रहे हैं, जानवर मर रहे हैं। यहाँ के लोगों का रहना ही दुश्वार हो गया है। मान लो इस तरीके से हो गया है कि यहाँ पर रह नहीं सकते। अब आइए हम आपको ढेला नदी दिखाते हैं कि किस प्रकार से अपने रौद्र रूप में बह रही है और जो टंचिंग ग्राउंड पे जो मौजूद कूड़ा है उसको अपने साथ लगातार बहाव कर लेके जा रही है। और वहीं जो कटान है वो नदी का, वो लगातार कटान होता जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो किसानों की धान की फसल थी उसको भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा है। आइए दिखाते हैं आपको ढेला नदी किस प्रकार से अपने रौद्र रूप में बह रही है। मैं इस समय मौजूद हूँ कचनाल गाजी के टंचिंग ग्राउंड में, ढेला नदी के किनारे। पहले तो मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि आपको ढेला नदी दिखाएं कि किस प्रकार से ढेला नदी अपने रौद्र रूप में बह रही है। आप देख सकते हैं कि लगातार कटान किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ढेला नदी का दूर दूर तक देख रहे हैं, अब की बार ढेला नदी ने मार करी है पूरी की पूरी। और आप देख सकते हैं इस समय तस्वीर जो आपको दिखाई जा रही है वीडियो के माध्यम से कि ढेला नदी लगातार अपने चरम पर बह रही है, रौद्र रूप में बह रही है। और आपको यह भी बता दें कि पहाड़ों से लगातार भारी बारिश जो हो रही है उसका पानी जो है लगातार छोड़ा जा रहा है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि मैं इस समय टंचिंग ग्राउंड में हूं, वो कूड़े का ढेर दिखाएं कि किस प्रकार से कूड़े का जो ढेर है वो लगातार कटता जा रहा है। और आप देखिए कि जो कूड़ा है, जो गंदगी है, वो लगातार नदी में बहती जा रही है। और सामने आप दूर से देख रहे होंगे कूड़े के पहाड़ भी बने हुए हैं और वो पहाड़ लगातार कटते जा रहे हैं और जो कूड़ा है वो लगातार बहता जा रहा है। हालांकि लगातार स्थानीय जो लोग हैं वो भी लगातार विरोध कर रहे हैं कि टंचिंग ग्राउंड जो है वो गलत तरीके से बनाया है, पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है, साथ ही जो आसपास के कॉलोनी में लोग रह रहे हैं, ग्रामीण हैं, वो रह रहे हैं,
पानी का लेवल जो है वो भी खराब होता जा रहा है और पानी जो है काला पानी आ रहा है। उससे किसानों की जो धान की फसलें होती है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ एक भाई साहब मौजूद हैं। भाई साहब, लगातार ढेला नदी से कटान किया जा रहा है और मैंने खुद यहाँ पर तस्वीरें जो देखी, वास्तव में बड़ी अजीब तस्वीरें देखी कि कैसे रह रहे हैं आप लोग। यहाँ तो बहुत बुरा हाल है सर। यहाँ तो पानी पीने लायक भी नहीं बचा। ऐसा पानी हो चुका कि बिल्कुल बेकार। हमारे खेत धान जो थे लगा रखे थे बिल्कुल खत्म हो गए बिल्कुल। यहाँ तो एटीएम आते हैं, नगदी वाले आते हैं, कोई सुनवाई नहीं आती। बस वो कहते हैं बस ये तो पेड़ों के कारण हुआ है, इसकी वजह से ये कटान हो रहा है। लेकिन ये जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि जो कटान है वो लगातार होता जा रहा है और ढेला नदी की जो मार है वो कट रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भू धसाव है वो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत यहाँ पे बहुत बुरा हाल है सर। यहाँ तो घर में वहाँ पे जब जाते हैं ना, कोई आता कोई अधिकारी, वहीं तो पीछे यहाँ तक नहीं आता अधिकारी कोई, यहाँ नहीं आता अधिकारी कोई। पीछे तो वहीं से नदी के किनारे से वहीं से होके पीछे चले, यहाँ तो आता ही नहीं, कुछ सुनवाई नहीं होती यहाँ पर। भाई साहब, मैं देख रहा हूँ कि पीने के पानी की जो समस्या है वो यहाँ पर सबसे बड़ी है कि नलों में जो पानी आ रहा है वो काला पानी आ रहा है। किस प्रकार से है? वो काला पानी आ रहा है, हरा पानी आ रहा है, पीने लायक पानी नहीं है यहाँ पे जी, क्योंकि ये नदी है, ये सारा पानी जो है नदी में जाता है जी। और ये जो कटान हो रहा है लगातार, ये तो जब नदी में डालेंगे तो नदी तो कटान करेगी ही, है कि नहीं। अब ये बोलते 300 मीटर, आप हिसाब लगाओ 300 मीटर दूर कहाँ है नदी। यहाँ पे जो पहले नदी बहती थी वो यहाँ पे बहती थी, आज काटते काटते ये सब ये इलाका जो है इनने खत्म कर दिया। तो लगातार हम पर्यावरण को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, गोष्ठी करते हैं, यहाँ तक कि सरकारें भी लाखों करोड़ रुपए पर्यावरण बचाने के नाम पर खर्च करती हैं। लेकिन जिस प्रकार से ये तस्वीर आप देख रहे हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पर्यावरण के लिए हम किस प्रकार से क्या कर रहे हैं। आखिर सवाल खड़े होने लाजमी है कि जिस तरह से ये ढेला नदी जो है इसको पौराणिक सोनभद्रिका नदी भी कहा जाता है, लेकिन इस नदी आज अब कल अपने रौद्र रूप में आ रही है। लेकिन जो नदी के साथ कूड़ा आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये नदी का अस्तित्व भी खतरे में आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि ढेला नदी का जो पानी है वो रामगंगा नदी में जाता है। और ऐसे में आप कल्पना कीजिए कि जो टंचिंग ग्राउंड बना हुआ है, मैं अपने सहयोगी से फिर कहूँगा कि फिर आपको तस्वीरें दिखाएं कि बहुत ही मार्मिक तस्वीरें हैं कि एक तरफ तो हम ढेला नदी को पौराणिक नदी भी कहते हैं और वहाँ पर नदी के किनारे कूड़ा भरा पड़ा हुआ है और वो लगातार कूड़ा नदी में समाता जा रहा है। सिद्धार्थ शर्मा, सुरागीलाल न्यूज़ चैनल, कचनाल गाजी। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।